यूपीएससी लर्नर्स कैसे हैं आप सभी। ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए है जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है या उम्र बढ़ चुकी है, जो 25 प्लस हैं। ठीक है, 25 प्लस 30 प्लस ऐसे हैं उनके लिए। तो आप लोग एक चीज़ देखना, इस एज ग्रुप में जब आप पढ़ते हो तो आपको क्या लगता है, अरे पढ़ी हुई चीज़ें हैं, प्री क्लियर हो जा रहा है, मेंस क्लियर नहीं हो पा रहा है। वही चीज़ तो है, वही चीज़ तो है। मैं कर तो रहा हूँ, अपने तरफ से सारे एफर्ट्स डाल रहा हूँ, लोगों से ज़्यादा सिटिंग दे रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ, बहुत सारी सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, जो चीज़ें लोग करते हैं वो नहीं कर रहा हूँ, फिर भी नहीं हो रहा है। फ्रस्ट्रेशन आता है, गुस्सा आता है, डिप्रेशन होता है, सेल्फ डाउट आता है ना। मेरे साथ भी होता है। और मैं बताऊँ, मैं काउंसलर हूँ। मैं बहुत सारे लोगों की कहानियाँ जब सुना, एनालाइज किया, तो फिर क्या होता है मैं बता रहा हूँ। हम सीखना छोड़ देते हैं। हम शुरुआत में तो ये होता है कि हाँ, अरे ये ऐसे होता है, ये है। हम सीखते हैं बहुत, हम बहुत सीख लिए। इससे क्या होता है, हमारा प्री तो क्लियर हो जाता है, मेंस में हम हर बार अटक जा रहे हैं। मेंस में क्यों अटक रहे हैं? फिर वही बुक पढ़ना है, फिर उसी कंटेंट को कंज्यूम करना है, फिर उस चीज़ को यूटिलाइज करना है। मन कहता है कितने बार करेगा भाई, हो गया। और नया चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, वो लिखना नहीं सीख पा रहा है, वो एनसीईआरटी की जो है ना लाइनें, उनको अपने तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहा है। उसी में ना वो सेटल हो गया, अरे यार बस ठीक है, ऐसा हो गया। अब वो रिन्यू नहीं हो पा रहा है। देखते हो ना, एक समय के बाद हम चीज़ें सीखना छोड़ देते हैं। अनार हम कितने साल पहले पढ़े हो, अब तुमको कोई बोलेगा अरे नहीं पढ़ना, मन नहीं है, ऐसे ही कर दोगे तुम। यही चीज़ है। अब तो ये आता है, साइकिल चलाना तो अब आता है, अब क्यों ही करना सीखना। क्या मालूम तुम और अच्छे से सीख जाओ अगर तुम्हारा मन हो तो, लेकिन तुम्हारा मन नहीं है ना। कोई चीज़ एक बार सीख लिए, कर लिए, उसके बाद मन खत्म हो जा रहा है। यही हो रहा है यूपीएससी में। जो ज़्यादा एज के एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ, उनका यूपीएससी इसलिए क्लियर नहीं हो पा रहा है, या प्री क्लियर हो जा रहा है तो मेंस इसलिए रुक जा रहे हैं। चाहे आप कोई एग्ज़ाम दो, कोई स्टेट का एग्ज़ाम हो, यही चीज़ आ रहा है आपके साथ दिक्कत। आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, फ्रस्ट्रेशन में हो, तो जो पढ़ रहा हूँ वही सही है, वही सही है, वही सही है, कि जिद में लगे हो सकता है आपको लग रहा हो अरे यार सिंपल सी चीज़ें, ये तो हम भी जानते हैं। अगर जानते हो तो इसके ऊपर विचार क्यों नहीं करते हो? विचार करो। खैर, नहीं रखता हूँ आज अपनी बात। कुछ मैं बहुत ज्ञानी तो हूँ नहीं, लेकिन मे भी मेरी बात आपको सुन के कुछ डायरेक्शन मिले तो अपने आप ऊपर आप काम करो। तो मैं आज एक बच्ची को पढ़ा रहा था, यूपीएससी एस्पिरेंट है, कि ऐसे पढ़ो, ये करो यहाँ पे। तो मेरे को ये चीज़ समझ में आई, उसको ललक है पढ़ने का, वो सीखना चाह रही है, कैसे करना है ये जानना चाह रही है। हम लोगों के लिए क्या होता है, अरे ये सब पढ़ना है, ये सब मटेरियल है, हम सीख गए हैं, हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये हो जाता है। हम सब कर रहे हैं लेकिन हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, हम सब सफल नहीं हो रहे हैं, हम क्या मुँह दिखाएंगे, ये आ जाता है। मेरे दोस्त के बच्चे हो गए हैं, क्या करूँगा मैं, मेरे सपने हैं, क्या कर लूँगा मैं। ये दिमाग में ना बाहरी लोग बहुत सारा लोड भर दिए भाई, इसको इससे निकलो, तो पहले तुम इससे बाहर निकलो यार, ये सब फालतू चीज़ें। चार गाली बक दो, मैं सही बता रहा हूँ। अपने आप को एक्सप्लोर करो, तुम थोड़ा देखो ना, तुम और क्या चाहते हो। यूपीएससी नहीं हुआ अगर, तो तुम चाहते क्या हो? तुम जो चाह रहे हो उसको भी तुम यूपीएससी से कनेक्ट कर दे रहे हो। अब जैसे मैं हूँ, मेरे को इंटरसेप्टर गाड़ी बहुत अच्छी लगती है, मेरे को मोटो व्लॉगिंग का शौक है, लेकिन मैं यूपीएससी क्रैक करूँगा तो मैं करूँगा। अब मैं ये चीज़ सोचते रहूँगा तो फिर कैसे बनेगा? तब तो मैं हर चीज़ को उसी से ऐड कर दे रहा हूँ, यूपीएससी सेंटर बना दे रहा हूँ। तो मेरे ऊपर तो खुद प्रेशर क्रिएट कर रहा हूँ ना अपने ऊपर। ये चीज़ें नहीं होगा तो भी करेंगे, क्या दिक्कत है, ये लाना है अपने मन में। अब जैसे मेरे को कोई बोले यूपीएससी तुम्हारा सपना है, मेरा सपना नहीं है। मेरी मम्मी मेरे को ये ऑप्शन दी थी, और ये फिर ये मेरा सपना और ये ज़रूरत मेरा बनते गया एक समय के बाद। ठीक है, मेरा सपना था मैं आर्कियोलॉजिस्ट बनूं, लेकिन मैं आर्कियोलॉजिस्ट बन जाता तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं लाइफ में जो मैं नहीं कर पाता। वो चीज़ों को करने के लिए मैं यूपीएससी को चूज़ किया हूँ अपने लिए। आप अपने आप को ये चीज़ों को बताओ ना, आप चाहते क्या हो, क्यों कर रहे हो, तब तो होगा आपसे। तब आप नई नई चीज़ों को फिर से सीख पाओगे। मैं भी नहीं सीख पा रहा था, मैं 2 साल का एकदम फ्रस्ट्रेशन में था भाई। मैं थर्ड अटेम्प्ट जब मैं हारा ना, मैं एकदम उम्मीद बहुत वो था, लेकिन वही यू ऑल नो, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का कट ऑफ ज़्यादा होता है, हार गया मैं वहाँ पे। यूपीएससी में मतलब ये इतना ऐसा तमाचा था मेरे लिए कि तुम आईएएस का कट ऑफ तो पार कर गए, लेकिन इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का तुम कर नहीं पाए, यहाँ तुम हार गए। अपनी काबिलियत के ऊपर शक हो जाता है। तो सोचो तुम, क्या यूपीएससी नहीं होगा तो क्या तुम नहीं कर पाओगे क्या?
और कुछ चीज़ें देखो, मेरी दोस्त अपूर्वा मेरे को बोली थी, अब तो मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँ, क्या बोली थी, कुछ चीज़ें नहीं मिलना ही सही होता है लाइफ में। वो मेरे को कहीं पिक्चर में देखी होगी, वो मेरे चिपका रही थी, मैं समझता हूँ उसकी बातों को, कि नहीं मिलता कोई चीज़ ना तो भी ठीक है, हर चीज़ मिल जाएगा तो फिर वैल्यू कैसे करेंगे हम चीज़ों की। तो खैर, खुद की वैल्यू करो, बाकी सीखते रहो, सिखाते रहो, खासकर सिखाना शुरू करो। ये भी है ना, तुम सिखाना शुरू करते हो तो फिर तो तुम संदीप भैया बन जाते हो, दुखी वाले संदीप भैया। खैर, अपनी लाइफ जियो, अपने सपनों को जियो, अपने सपनों को जिंदा रखो, खुद को जिंदा रखो, ठीक है।